हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एलियास। तो एलियास के बारे में हम पढ़ते हैं कि एलियास क्या होता है और कहाँ पे यूज होता है। तो देखते हैं एसक्यूएल एलियास। तो एलियास की जो डेफिनेशन है तो वो है हमारी कि द निक नेम ऑफ टेबल इज कॉल्ड एलियास, यानी एलियास का छोटा नाम। आप सबका भी एक नाम होगा छोटा सा, ठीक है, तो वही नेम हम यहाँ यूज करेंगे। बार बार बड़े नेम कोई बोलता नहीं तो हम शॉर्ट नेम यूज करेंगे, क्योंकि इससे एरर होने की जो कैपेबिलिटी है कम हो जाती है। तो देखिए एलियास आर यूज टू गिव ए टेबल और कॉलम्स। हम टेबल और कॉलम दोनों पे एलियास दे सकते हैं, ठीक है, और हम इसको मोर रीडेबल बना सकते हैं, क्योंकि हमारे मुंह पे जबान पे तो सिर्फ शॉर्ट नेम ही आता है, ठीक है। तो हम एलियास का यूज कहाँ करते हैं, तो सिंटेक्स में देखते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और टेबल नेम के बाद थोड़ा सा स्पेस देकर निक नेम यूज किया जा सकता है, ठीक है। एग्जांपल में देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को मैं बार बार एम्प्लॉय 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 नहीं बोल सकता, तो हम क्या करेंगे ई बोल देंगे। हमें टेबल ई है, ई का मतलब एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे एलियास क्या हो गया, निक नेम या ई, ये दोनों एलियास हैं। यहीं पे हम जरा मेंशन करते हैं कि हमारी एक टेबल है एम्प्लॉयज, हमारी एक टेबल है एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज में मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय E1 लिख दिया, तो क्या इससे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस हम E1 बोलेंगे तो वो तो हमारी एलियास हो गई, यानी E1 एक एलियास हो गया। और जैसे मैं एंटर मारता हूं तो वही आउटपुट आएगा जो हमारे सिंपल एम्प्लॉयज लिखने पे आया था, ठीक है। SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOYWS, ये सिंगल टेबल है एम्प्लॉयज, ठीक है। हमने एम्प्लॉय लिखा और एम्प्लॉय को जैसे ही हमने एंटर मारा तो ये एक टेबल शो हो गई एम्प्लॉय, जहाँ पे आईडी, नेम, अकाउंट, ये तीनों के तीनों रिकॉर्ड अवेलेबल है। ये तीनों कंटेनर जिसको हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम बार बार एम्प्लॉय 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 लिखना नहीं चाहते। हम अगर हमें कोडिंग बहुत लंबी है, उसके अंदर हमें एम्प्लॉय बहुत बार लिखना है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम इसका एक निक नेम डिक्लेयर कर देते हैं जिससे मिस्टेक ना हो, क्योंकि हम एम्प्लॉय कई टाइम लिखेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस कुछ ज्यादा होते हैं। तो इसलिए इसका शॉर्ट नेम लिखेंगे जिसे हम बोलते हैं एलियास। तो हम कैसे मेंशन करेंगे, SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOYWS। हमने एम्प्लॉय लिखा तो एम्प्लॉयज के बाद हम थोड़ा सा स्पेस दे देंगे। यहाँ पर स्पेस देने के बाद आप इसका कोई भी निक नेम डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे EABCD कुछ भी। हमने यहाँ पे E1 दे दिया। अगर E1 क्यों दिया, अगर E नाम से पहले से कोई है तो हम 1 दे देंगे, E1 से है पहले तो E2 दे देंगे, E2 से है तो E3 नाम दे देंगे। कोई भी स्मॉल नेम देना है तो मैंने यहाँ पे E1 दे दिया और सेमीकोलन। जैसे हमने एंटर मारा तो शो हो गया। तो ये याद रखना, जो एलियास नेम होता है वो टेम्परेरी बेस पे होता है, ना कि परमानेंट। अब यहाँ पे हम देखते हैं एलियास कॉलम, यानी अगर आपको कॉलम के ऊपर एलियास लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कॉलम के ऊपर एलियास यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें टेबल पे एलियास डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। पहले फ्रॉम टेबल नेम एलियास ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, और उस टेबल, क्योंकि टेबल के अंदर बहुत से कॉलम्स होते हैं तो आपको उस कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ दिया हुआ है एग्जाम्पल में सेलेक्ट। तो देखिए सेलेक्ट में हमने नेम और सैलरी दी है, ठीक है। ये नेम और सैलरी कहाँ है, एम्प्लॉय टेबल में, तो हमने निक नेम लिखा है एम्प्लॉय ई। तो हमने ऊपर लिख दिया सेलेक्ट के बाद ई का नेम कॉमा ई का सैलरी। डॉट क्यों मेंशन किया जाता है, डॉट उन कॉलम को कॉल करने के लिए किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इस एम्प्लॉय में बहुत से कॉलम है तो हम स्टार करेंगे तो सारे कॉलम आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने ई डॉट कॉलम का नाम लिख दिया तो वो वही कॉलम आएगा जिसको आप शो करना चाहते हैं। अब हम जॉइन टेबल में यूज करते हैं। क्या जॉइन टेबल का मतलब एक से ज्यादा टेबल को अगर हमें मर्ज करना है तो कैसे हम करेंगे, यानी एक से ज्यादा टेबल हो, उन टेबल की निक नेम डिक्लेयर करनी हो। तो देखिए यहाँ पर हमने एक टेबल लिया एम्प्लॉयज एंड सैलरी। हमने एम्प्लॉय के बाद ई निक नेम ले लिया और सैलरी के बाद एस। तो सॉरी, तो यहाँ पे कौन कौन से टेबल्स हो गए, तो देखिए टेबल 1 एम्प्लॉय हो गया, इसका निक नेम ई हो गया, टेबल 2 का सैलरी हो गया और इसका निक नेम एस हो गया। तो आप एक से ज्यादा यानी 3, 4 फिर जितनी भी आपको करना है उतने कर सकते हैं, लेकिन ये क्या हो गए, दोनों टेबल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखिए हमारे पास एक टेबल, दो टेबल्स हैं एम्प्लॉयज एंड सैलरी। यहाँ पर हमने ये स्टेटमेंट लिखा E1 S1, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे नो डाउट। इसके अंदर एलियास E1 है और S1 एलियास है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वही आंसर आएगा जब हम एम्प्लॉय कॉमा सैलरी लिखते हैं। और अभी भी हमने एम्प्लॉय
E1 कॉमा सैलरी S1 लिखा तो भी यही आंसर आया, और अगर एम्प्लॉय कॉमा सैलरी लिखेंगे तो भी यही आंसर आएगा। तो इससे निकनेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फर्क वहां पड़ता है जब आपको कंडीशन देनी हो और कंडीशन में बार बार टेबल का नाम लिखना हो और आपको पर्टिकुलर कॉलम देना हो। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, सेलेक्ट, देखिए सेलेक्ट के बाद हमने फ्रॉम के बाद एम्प्लॉय E1 सैलरी S1 दिया। तो हमने कहा कि मुझे एम्प्लॉय का सिर्फ नेम देखना है, तो इसलिए मैंने E1 डॉट नेम लिख दिया, और सैलरी की सैलरी देखनी है इसलिए कॉमा करके S1 डॉट सैलरी लिख दिया। तो एम्प्लॉय का नेम आएगा और सैलरी का सैलरी आएगा, तो S1 का। और लेकिन हमने कंडीशन यहाँ पे डाल दी, हमें डुप्लीकेट नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे एंटर मारेंगे तो डुप्लीकेट वैल्यू आ जाएगी, हमें यूनिक चाहिए। तो इसलिए मैंने कह दिया कि E1 टेबल का अकाउंट, क्योंकि देखो अकाउंट इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों को वैल्यू सेम होगी तभी यूनिक वैल्यू आएगी। तो मैंने कहा E1 का अकाउंट बराबर हो S1 के अकाउंट की, तभी आपका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे एलियास कौन कौन से हैं, तो देखिए E1 S1, देखिए हमने कहाँ कहाँ मेंशन कर रखा है, तो 1 2 3 4 5 6 जगह मेंशन कर रखा है, और जबकि जो टेबल के नेम है वो सिर्फ एक जगह मेंशन है। तो हमारे को कहाँ कितना काम आया, हमें बार बार सैलरी एम्प्लॉय लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे हमने एंटर मारा तो यूनिक वैल्यू आ गई, परी इतनी 5420 प्रिंस 450 कमल 9050 सैलरी, ये मेंशन हो गई। तो यहाँ पे एलियास का यूज होता है जहाँ पे बार बार टेबल के नेम की रिक्वायरमेंट हो, एक से ज्यादा टेबल का जो निकनेम है वो डिक्लेयर करना है। एक हमने हमारे सामने एक टेबल है एम्प्लॉय, हमने एक टेबल ले लिया जिसका नाम है सैलरी, SELARY सैलरी। हमारे पास दो टेबल है, हम इन दोनों का नाम एक साथ डिक्लेयर करना है, तो हम मर्जिंग में कैसे करेंगे, एक ही लाइन में। तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOYWS, ये हमने एम्प्लॉय लिख दिया। एम्प्लॉय के बाद हमने क्या किया, इसका निकनेम डाल दिया E1, ये तो हमारा एम्प्लॉय टेबल का पहला हो गया। अब हमें सैलरी भी इसके साथ लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, कॉमा करके कॉमा देंगे, और कॉमा करने के बाद हम लिखेंगे टेबल का नाम SALARY सैलरी, और सैलरी का भी निकनेम S1 दे देते। तो आप देखिए यहाँ पे जो E1 और S1 है ये निकनेम है, E1 एम्प्लॉय टेबल का है, कॉमा करने के बाद सैलरी के S1 जो निकनेम है सैलरी का। अगर एक और टेबल है तो कॉमा करने के बाद उस टेबल का नाम और निकनेम, उसके बाद भी एक और कॉमा करने के बाद टेबल का नाम और निकनेम। तो जैसे हम एंटर मारते हैं तो देखिए हमारे सामने क्या आता है, ये पूरी टेबल मर्ज होके आएगी। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।